बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 25 में डे है वेडनेसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 26 में थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने पीएसएस का डेटा पोर्टल ओपन है। मार्केट की समरी के हिसाब से आज इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,012 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 62.34 पॉइंट गेन किए हैं। जैसा कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि मार्केट के अंदर बाउंस एक्सपेक्टेड देखा। जैसे मार्केट ने 41,300 के अराउंड अपना जो लो पोस्ट किया, 41,800 को भी ब्रेक किया, लेकिन वहाँ से एक शार्प बाउंस जो है हमें देखा गया और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो दी है वो पॉजिटिव दी है। 62.34 पॉइंट इसने गेन किए हैं, जो कि बनता है परसेंटेज के हिसाब से 0.15%। अच्छा जनाब, इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो जनाब 41,950 के अराउंड से दी थी, और जो अपना हाई पोस्ट किया है 42,128 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 41,356 का अपना लो पोस्ट किया है। आज वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी इंक्रीमेंट है, 32-35% का इंक्रीमेंट है। 120.55 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने प्रीवियस डेज़ की बनस्बत हायर हैं। अच्छा, मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो जनाब आपके सामने टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं, जिनमें नंबर 1 पे जनाब आपके पास जो आता है वो PRL है, जिसने 16 रुपीज़ 64 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे KEL है, जिसने 2 रुपीज़ 53 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पॉजिटिव रहा है 0.02%। थर्ड नंबर पे WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 54 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद सिनर्जी है, जिसने 5 रुपीज़ 29 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर जनाब GGL का है, जिसने 15 रुपीज़ 96 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है यूनिटी का जनाब, जिसने 22 रुपीज़ 33 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। फिर TPLP है, जिसने 60 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। फिर MLCF ने 26 रुपीज़ 34 पैसा के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। फिर टेली है जनाब, जिसने 10 रुपीज़ 76 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है पॉजिटिव। उसके बाद सिल्क बैंक है, जिसने 1 रुपीज़ 37 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है। तो जनाब ये थे आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स। अगर डिक्लेनर की बात करूँ तो जनाब यहाँ पर नंबर 1 पे आता है गेमन, उसके बाद गिरिल है, फिर सर्ट है, फिर पैकेजाई है जनाब, फिर HSPI है, SPL है जनाब, और गेमस्पिल है, उसके बाद सेफ है, फिर उसके बाद जनाब LNRS है, फिर जनाब PRWM है। तो जनाब ये साइड स्टॉक है, इनको छोड़ दें। हमारे लिए जो काम के स्टॉक हैं वो एक्टिव स्टॉक ये हैं। अब चलते हैं जनाब डायरेक्ट चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। जनाब आपके सामने KSE 100 डेज़ का डेली चार्ट ओपन है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने आज का जो पैटर्न है वो रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक डेली चार्ट के ऊपर अपेयर हो रही है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। और इंडेक्स ने जो आज अपना लो पोस्ट किया था जनाब 41,335 के राउंड किया था, और यहाँ से इंडेक्स ने बाउंस बैक करके अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव दी है। अच्छा जनाब, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी ये लाइन ड्रॉ की है। ये आपके सामने ब्लैक एंड ब्लू लाइन है। इसकी ड्रॉ करने का जस्ट मकसद ये है कि मैं आपको शो कर सकूं कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो क्या है और किस फॉर्मेशन के अंदर जो है डाउन ट्रेड जो है आपको नज़र आता आ रहा है। थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। तो जनाब यहाँ से देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया, फिर यहाँ से इंडेक्स ने थोड़ी करेक्शन ली और पॉजिटिव हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अगेन जो है जनाब अपना लो पोस्ट किया, और यहाँ से फिर थोड़ी सी इंडेक्स ने करेक्शन ली और फिर अगेन जो है अपना नया लो पोस्ट किया। तो ये जस्ट बात बताने का मकसद ये है कि इंडेक्स की जो स्विंग्स हैं, इंडेक्स की जो वेजेस हैं, जो इंडेक्स की वेव्स हैं, वो डाउनवर्ड की तरफ हैं। तो अब आपको जो अपना माइंड है वो सेट रखना है कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो बेरिश हो चुका है, और अब जो भी हमें पोजीशन नज़र आएगी या जो भी करेक्शन नज़र आएगी वो जस्ट पॉजिटिव करेक्शन होगी, वो टेम्पररी होगी, और वहाँ पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आज भी मैंने आपकी जो दोपहर में एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी 2 PM के ऊपर, और मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स
2300 से लेके 500 तक अपना गेन दे सकता है, लेकिन एवरी बाउंस विल बी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि आज जो मार्केट के अंदर बाउंस आया है, हैमर इंडेक्स हिस्ट्री कंपेयर हो रही है, और उसके बाद इंडेक्स जो है अपनी जो कल के लिए मूव दे सकता है, वो एटलीस्ट मुझे जो एक्सपेक्टेड है 42,500 से लेके 700, 42,700 का जो लेवल है मुश्किल है कि इंडेक्स सस्टेन कर सके। लेकिन अभी जो इंडेक्स के पास कल के लिए जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 42,275 के अराउंड है। उसके बाद जो बनेगी वो 42,700 की जो मेजर रेजिस्टेंस होगी, जिसको इंडेक्स को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसको मुश्किल है कि इंडेक्स सस्टेन कर सके। तो फ़िलहाल आपको अपने माइंड में बात रखनी चाहिए कि कल भी आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्टडी रखनी चाहिए। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, 119.84 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहूँगा कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्टडी रखनी चाहिए। ठीक है जनाब। आज जो बाउंस आया उसकी मेन वजह आपके सामने है, पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी थी और जो धरने को लेके टेंशन क्रिएट की हुई थी, आज वो धरना जो है वो कम्प्लीटली फ्लॉप हो चुका है, और जो शोर शराबा होना था वो हो चुका है। अब जो है अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह ताला जो है आपको हालात मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर बेहतरी नज़र आएगी, और इंशाअल्लाह ताला IMF की डील भी आपके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगी। तो फ़िलहाल जो है ट्रेंड जो है आपके सामने बेरिश है, तो आपको कल भी सजेस्ट करूंगा कि सेल ऑन स्टैंड पे रहें और फ़िलहाल बाइंग से अवॉइड कीजिएगा। ठीक है जनाब। बाइंग करेंगे जिससे बाउंस आया नीचे की तरफ, अगर कोई इंडेक्स ने एक अच्छा जो है वो डिप लिया तो उसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, जिस तरह आज लिया था। तो कल भी आपको मैं मना किया था कि आप शॉर्ट की बजाय डिप बाय ऑन डिप के ऊपर रहिएगा। तो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि कल आपको जो स्ट्रेटजी करनी है वो शॉर्ट सेल ऑन स्टैंड की करनी है, बाय नहीं करनी है। ठीक है जनाब। तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है, और अब कोशिश करता हूँ कि डेटा पे थोड़ी सी नज़र डाल लें, डेटा को चेक कर लेते हैं, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेटा को मिस नहीं किया जा सकता। अब आपके सामने आज का 25 मई का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 61% है। कल भी 60% था, आज भी 61% है। तकरीबन जो है इस वीक के अंदर जो रेशियो आ रहा है वो 61% के अराउंड आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा रेशियो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 99% इंडू का आ रहा है। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है जनाब अच्छा रेशियो 72% ईफड का, 77% HBL का, और इसके बाद जो कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है सबसे लो रेशियो वो 37% TRG का है और 33% PRL का है। तो जनाब ओवरऑल रेशियो जो है 50% से अबव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीस का 50 से अबव है, लक्की सीमेंट का 47% है, ATL का 42% है, OGTC का 63% है, और APCL का 49% है। ठीक है जनाब। तो ये था सेटलमेंट रेशियो। ओवरऑल रेशियो 61% बाइंग को इनकरेज कर रहा है। जो इन्वेस्टमेंट डेटा FIPI लिपि डेटा मौजूद है 25 मई का, इसमें आप देख सकते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है। 0.14 बिलियन की नेट उन्होंने आज बाइंग की है, और आप बाइंग के ऊपर आए काफ़ी दिनों बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.11 बिलियन की, वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी से, और जहाँ सेलिंग नज़र आ रही है अच्छी 0.59 बिलियन की सेलिंग की है टेलीकॉम के अंदर। इसके बाद हम बताते हैं जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की नेट पोजीशन जनाब आज बाइंग के ऊपर है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी बाइंग की है, 4.10 मिलियन की नेट बाइंग की है, और जहां अच्छी बाइंग की है 0.75 मिलियन की वो की है सीमेंट के अंदर। उसके बाद 1.06 मिलियन की बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन हस्ब मामूल बाइंग के ऊपर है, 0.66 मिलियन की बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.43 मिलियन की नेट बाइंग है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है, 2.98 मिलियन की नेट सेल की है, और जहां अच्छी सेलिंग की इन लोगों ने 1.19 मिलियन की जनाब वो की है सीमेंट के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.08 मिलियन की शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की है। फिर ब्रोकर्स की पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.44 मिलियन की नेट बाइंग है। आज इंश्योरेंस ने भी काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग की है, 2.84 मिलियन की इन्होंने नेट सेल की है, और जहां अच्छी सेल की है 1.18 मिलियन की सेल की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर, और इनकी सेलिंग को काउंटर किया है इंडिविजुअल ने बाइंग करके।
तो जनाब आज के जो मुझे एक्टिव सेक्टर लग रहे हैं वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर लग रहे हैं, सीमेंट लग रहा है और टेलीकॉम लग रहा है। ठीक है जनाब, अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है आज का 25 मई का। और जो ओवरऑल जो डेटा की पोजीशन है जनाब वो डिक्लाइन हुआ है -11.4%। और आपके सामने प्राइस इंक्रीज़ हुई है लेकिन डेटा डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को या लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। अभी तक पोजीशन अनसर्टेन है, कोई स्टेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जो चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो 35.5% डिक्लाइन हुआ है यूनिटी का। और यूनिटी की प्राइस जो है इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद जनाब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है मुझे। उसके बाद वो -30.7% जो है वो डिक्लाइन हुआ है पीएसओ का। -12.8% डिक्लाइन हुआ है लोटी कैम का। उसके बाद -11.2% डिक्लाइन हुआ जनाब पेल का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी बात है रोल ओवर वीक है तो लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा ज़्यादा जून के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जनाब यूनिटी का जो डेटा है वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ तो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर इंक्रीज़ होना चाहिए था अगर पोजीशन शिफ्ट हो रही है। टीआरजी का यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब 23.4% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और टीआरजी का जो यहाँ पर आप देखें मई के अंदर डिक्लाइन हुआ है -9.1%। और यहाँ पे जून के अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है इसका मतलब है लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 32.8% इंक्रीज़ हुआ जनाब ओजीटीसी का जून के अंदर। तो ओजीटीसी की पोजीशन चेक कर लेते हैं क्या है। तो जनाब ओजीटीसी की जो पोजीशन है वो मई के अंदर शो नहीं हो रही है। बाकी जून के अंदर जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी जो है वो अच्छी परसेंटेज वो इंक्रीज़ हुई है 32.8%। इसके बाद यहाँ पर आप देखें 67.2% इंक्रीज़ हुआ है एटीआरएल का। 66.6% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है डबल जीएल का। और डबल जीएल का जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं आई थिंक टीआरजी का डबल जीएल का यहाँ पर 3.6% डिक्लाइन हुआ है डबल जीएल का मई के अंदर। लेकिन जून के अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 66.6%। और मेरे ख्याल से इसने अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 15.97-98% समथिंग के पास जो है वो क्लोज़ हुआ है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ठीक है जनाब, तो ओपन इंटरेस्ट डेटा की जो पोजीशन है ये नेक्स्ट वीक तक क्लियर होगी क्योंकि रोल ओवर वीक है, लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट करेंगे। तो अभी इस डेटा के ऊपर हम इतना रिलायबल नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल से अभी भी पोजीशन अनसर्टेन है, कोई मुझे स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। तो डेटा को देखते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि कल मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है हैमर कैंडलस्टिक ज़ाहिर सी बात है आपके सामने चार्ट दिखा चुका हूँ। हैमर कैंडलस्टिक रिकवरी को फेवर कर रही है। डेटा की पोजीशन अगर बात करूँ सेटलमेंट रेशियो 61% या 60% अच्छा रेशो है। ओपन इंटरेस्ट डेटा अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। और पीपीडीपी डेटा के अंदर भी आज देख सकते हैं आप कि फॉरेनर इन्वेस्टर भी आज बाइंग के ऊपर आ चुके हैं। आज इंडियन में अच्छी बाइंग की है। तो तमाम चीज़ें देखने के बाद मैं ये समराइज़ कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कल भी जो है मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। लेकिन वो पॉजिटिविटी सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन 42,500 के से लेके 600 तक जो है पॉजिटिविटी रह सकती है। लेकिन 42,700 की जो रेजिस्टेंस है जो कि पहले सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस बन गई है, उसको सस्टेन करना मुझे मुश्किल लग रहा है। और इस वीडियो को जनाब यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई हो, ज़बान स्लिप हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।